आप सबने देखा पिछले कुछ हफ्तों से हर पार्टी का आपने प्रचार देखा, नैरेटिव देखा, संवाद देखा। महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस पार्टी का हमेशा एक विश्वास रहा है कि सकारात्मक कैंपेन होना चाहिए। लोगों के मुद्दे जरूर किसी भी कैंपेन और किसी भी प्रचार में आने चाहिए। अब मैं तुलना नहीं करूंगा, आप खुद तुलना कर रहे हैं, रोज देख रहे हैं कि कैसे किसका प्रचार है। राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, हमारी पूरी पार्टी ने हमेशा ये प्रयास किया है कि मुद्दों पर आधारित प्रचार हो और मुद्दों पर आधारित ही सरकारें चलें, मुद्दों पर आधारित ही राजनीति हो। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं राहुल गांधी जी से आग्रह करूँगा कि वो इस प्रेस वार्ता को शुरू करें। नमस्कार। I'd like to welcome all of you here. महाराष्ट्र का जो चुनाव है विचारधारा का चुनाव है और 1-2 अरबपति और गरीबों के बीच में चुनाव है। अरबपति चाहते हैं कि मुंबई की जमीन उनके हाथ चले जाए। एस्टिमेट है 1 लाख करोड़ का एस्टिमेट है। 1 अरबपति को 1 लाख करोड़ रुपए देने की बात है। ये बैकग्राउंड मैं आपको दे रहा हूं। हमारी सोच है कि महाराष्ट्र के किसानों को, गरीबों को, बेरोजगार युवाओं को मदद की जरूरत है। रोजगार, महंगाई मेन इश्यूज हैं और हमने क्लियरली बोला है, हर भाषण में मैं बोलता हूं कि हमारी फोकस महिलाओं की मदद करने का है। 3,000 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में हम डालेंगे। फ्री बस ट्रैवल होगा महिलाओं के लिए। किसानों के लिए 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा। सोयाबीन के 7,000 रुपए प्रति क्विंटल। प्याज के किसानों के लिए फेयर प्राइस कमेटी। फेयर एमएसपी कपास के किसानों के लिए। कास्ट सेंसस जो हम तेलंगाना में, कर्नाटक में करवा रहे हैं, वो हम महाराष्ट्र में करवाएंगे। हम जानना चाहते हैं और महाराष्ट्र की जनता को बताना चाहते हैं कि किसकी कितनी यहाँ पे भागीदारी है, कितना पार्टिसिपेशन है, किसकी कितनी आबादी है। हम चाहते थे कि दिल्ली सरकार इसको करे। पार्लियामेंट हाउस में मैंने साफ बोला है, नरेंद्र मोदी जी के सामने बोला है कि हम कास्ट सेंसस करवाएंगे। ये देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है। तकरीबन 50%, एस्टिमेट है 50% पिछड़ा वर्ग है, उनकी कहीं पार्टिसिपेशन नहीं है, सरकार में नहीं है, कॉर्पोरेट इंडिया में नहीं है, मीडिया में नहीं है। 15% दलित हैं, 8% आदिवासी हैं, उनकी भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। तो कास्ट सेंसस सेंट्रल पिलर है हमारी स्ट्रेटजी का। हमने पार्लियामेंट हाउस में मैंने कहा है 50% रिजर्वेशन की दीवार भी हम तोड़ देंगे। वो भी प्रधानमंत्री करना नहीं चाहते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का हमारा यहाँ एक स्कीम है जो राजस्थान में बहुत सक्सेसफुल था। 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को ऑपरेशन की ज़रूरत हो, दवाई की ज़रूरत हो, MRI की ज़रूरत हो, जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत हो, 25 लाख रुपए तक की फैसिलिटी हमारी सरकार प्रोवाइड करेगी। और फाइनल जो युवा हैं, जो नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज़ ने, नोटबंदी ने, GST ने जिनको बेरोज़गार किया है, उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस 4,000 रुपये का मंथली और 2.5 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं उनको हम कमिट कर रहे हैं कि उनको हम आपके हवाले करेंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम है। मेन इशू वही है। एक तरफ अदानी जी खड़े हैं, धारावी पे निशाना है। महाराष्ट्र की जो धन है उस पर निशाना है। मुंबई के नेचर को चेंज करने का लक्ष्य है। और दूसरी तरफ हमारे किसान, मजदूर, युवा जो एस्पायर कर रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं, जिनका सपना हर रोज़ महाराष्ट्र की सरकार तोड़ रही है। तो ये लड़ाई है। थैंक यू। राहुल जी, एक
एक एक करके मैं अभी बता रहा हूं। एक मिनट, बिल्कुल अभी आपने बड़ा अच्छा व्यवस्थित रखा। इससे पहले आप सवाल शुरू करें, राहुल जी से मैं आग्रह करूंगा कि आपके सामने कुछ और भी कुछ नहीं, ऐसा वो दिखाएं। एक सेकंड, एक सेकंड, वो क्या था? व्हाट वाज द नारा दैट मोदी जी गेव? क्या है? एक है तो सेफ है। हाँ, यस, दैट वाज। ये देखिए, इधर लाइए भैया इसको। ये है नरेंद्र मोदी जी का एक है तो सेफ है। ये देखिए, एक है तो सेफ है। ओ हैवी। ये इसमें एक है तो सेफ है, ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटजी है। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। मुश्किल खुलता है ये पकड़िए। ये देखिए, एक है तो सेफ है, देख लीजिए। और ये स्ट्रैटेजी का लक्ष्य देखिए, एक है तो सेफ है। धारावी का मैप है, ये भी दिखा दीजिए। दूसरा पोस्टर दीजिए। ये एक लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और अदानी जी एक साथ खड़े हैं। एक हैं तो सेफ हैं, और ये लक्ष्य है। तो उन्होंने अपना नारा दिया है, हम उनका थोड़ा नारे को आपको समझाना चाहते थे। धन्यवाद राहुल जी। ये अच्छा है, इसको पीछे रखेंगे। अच्छा, वो पोस्टर भी लगा दो साइड पे, पकड़ लो। यहाँ एक इस साइड पकड़ लो, बस। बताइए भैया। एक सेकंड, आलोक देशपांडे, इंडियन एक्सप्रेस। राहुल जी, आप हमेशा कहते आए हैं कि महाराष्ट्र के डीएनए में कांग्रेस है। तो जब से ये इलेक्शन का मुद्दा शुरू हुआ, तब जब विकास का मुद्दा था, तो आज वो आगे कटेंगे तो कटेंगे, वोट जिहाद किन मुद्दों पे आगे रुक गया है। तो क्या आपको लगता है कि इन सारी स्लोगन्स के वजह से महाराष्ट्र के डीएनए को नहीं, उनका जो स्लोगन, मेन जो स्लोगन है, एक है तो सेफ है, वो मैंने इतनी अच्छी तरह आपको दिखाया है, उसको समझाया है कि एक है तो सेफ है। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। तो लड़ाई यही है। नारा उन्होंने दिया, हमने आपको समझा दिया। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है, और बिल्कुल सही नारा है। एक है तो सेफ है। सवाल है, सेफ कौन है? सेफ किसका है? एक कौन है? यह सवाल है। दीपक भट्टू से लोकमत। राहुल जी, आज मार्केट में किसानों को सोयाबीन का 4,000 रुपये करीबन रेट मिल रहा है। एमएसपी है 4,830 रुपया। तो आपने कहा है कि हम लोग 7,000 रुपये देंगे अगर सत्ता पे आएंगे तो, और प्लस बोनस। तो 4,000 और 7,000 प्लस बोनस, ये जो डिफरेंस है वो कहाँ से कांग्रेस कॉम्पेंसेट करेगी? ये हमने सारे कैलकुलेशंस कर रखे हैं, हमारा एक्सपीरियंस है। हमने ऐसी ही पॉलिसीज छत्तीसगढ़ में चलाई हैं। तो फाइनेंशियली देयर इज नो प्रॉब्लम, दिस इज इजीली फीजिबल। वी हैव डन ऑल द कैलकुलेशंस। स्टडी किया है हमने। अगर आप डिटेल्स चाहते हैं तो हमारी टीम से हम आपको पूरा फाइनेंशियल डिटेल्स, ये जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, इसका पूरा फाइनेंशियल डिटेल हम आपको दे देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। रंजीत सिंह, एएनआई। अभी राहुल जी,
राहुल जी गुड मॉर्निंग। मैं रंजीत ANI से। आप चूंकि काफ़ी केंद्रित हैं धारावी के मुद्दे को लेकर के, तो मैं सवाल करना चाहूँगा कि 2005 से धारावी में कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है, रीडेवलपमेंट के नाम पे अगर हम बात करें तो अब जो योजना वहाँ चल रही है, आप चूंकि कह रहे हैं कि बिलियनियर को लखपति बनाने की कोशिश है, लाख करोड़ का उनका टारगेट है, तो 2005 से अब तक जो विकास नहीं हुआ है, अब अगर शुरू हुआ है उसमें आपको कमियां नजर आती हैं, और आप सरकार आने पे बदलने की बात भी की है महाविकास आघाड़ी ने। नहीं, विकास नहीं हुआ सवाल नहीं है, रीडेवलपमेंट। हाँ, रीडेवलपमेंट। हाँ, तो उसके लिए अगर सरकार आपकी आती तो योजना बंद होगी, तो वो पुनर्विकास और लंबा नहीं किया जाएगा, 3 साल या 5 साल कम से कम लगेंगे, फिर एक बार शुरू होके और लेट। देखिए, हमारी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। ये जो जमीन है, जो लोग धारावी में रहते हैं उनकी जमीन है, वो उस पे सालों से रह रहे हैं, वहाँ पे वो काम करते हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस का हब है। धारावी को कन्वर्ट करने में दूसरी भी इश्यूज हैं। मैंग्रोव्स की जो ज़मीन है वो छीनी जा रही है, यहाँ पे बाढ़ आती है, ज़्यादा आएगी, लोगों को नुकसान होगा, और पूरा का पूरा काम एक व्यक्ति की मदद करने के लिए है। That is our objection. Our objection is that it is unfair. It is being done. The entire political machinery is being twisted to help one person. We are not convinced about how the tendering process was worked out, and we are absolutely convinced that this is theft of Dharavi land, and it is being handed over to one person. इसी व्यक्ति को देश के एयरपोर्ट्स दिए जा रहे हैं, इसी व्यक्ति को डिफेंस की पूरी मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री दी जा रही है, इसी व्यक्ति को पोर्ट्स दिए जा रहे हैं, इसी व्यक्ति को धारावी दिया जा रहा है, इसी को मुंबई का एयरपोर्ट दिया जा रहा है। और मैंने यहां पे आपको क्लियरली दिखाया है कि पुराना रिश्ता है प्रधानमंत्री का, तो ये अदानी जी अपने आप नहीं कर सकते हैं। विदाउट क्लियर सपोर्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, धारावी कैनॉट बी टेकन अवे फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये हो रहा है यहां पे, और ये चुनाव का मुद्दा है, बैकग्राउंड में है, फोरग्राउंड में है। यही मुद्दा है कि महाराष्ट्र का जो धन है वो महाराष्ट्र की जनता को मिलेगा, महाराष्ट्र के लोगों को मिलेगा, या फिर एक व्यक्ति को मिलेगा। और मैंने यहां प्रोजेक्ट्स के बारे में बोला है, मेरे पास लिस्ट है जो प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के थे, जो आपसे छीनकर, महाराष्ट्र के युवाओं से छीनकर दूसरे स्टेटों में गए हैं। मैं लिस्ट पढ़ना चाहूंगा, और टोटल इसकी जो वैल्यू है, महाराष्ट्र के युवाओं को मालूम होना चाहिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है। वेदांता का फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट जो था, 1 लाख युवाओं को महाराष्ट्र में रोजगार मिलता, 1.5 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है का प्रोजेक्ट था, यह आपसे छीन लिया गया है। टाटा एयरब्रश प्रोजेक्ट, 6,000 युवाओं को हाईली टेक्निकल रोजगार मिलता, 1.8 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, यह आपके हाथों से छीन लिया गया है। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, 75,000 जॉब्स महाराष्ट्र के युवाओं को मिलते, 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, यह आपके हाथ से छीन लिया गया है। इंटरनेशनल फाइनेंसेस सर्विस सेंटर, 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलता, 1.63 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, यह आपके हाथ से छीन लिया गया है। गेल पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट, 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 20,600 युवाओं को रोजगार मिलता, यह आपसे छीन लिया गया है। बर्थ ड्रग पार्क, 80,000 युवाओं को रोजगार मिलता, 3,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। सेमीकंडक्टर प्लांट्स, 90,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं, 3 लाख युवाओं को रोजगार मिलता। टोटल 5 लाख युवाओं के जो जॉब्स हैं वो आपसे छीने गए हैं। महाराष्ट्र के युवाओं, आप इस बात को समझिए, धारावी की जमीन छीनी जा रही है। मोदी जी सामने बोल रहे हैं, एक हैं तो सेफ हैं, अदानी जी को दी जा रही है। 7 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स आपसे छीने गए हैं, और 5 लाख युवाओं को रोजगार मिल सकता था, वो आपसे लिया गया है और दूसरे प्रदेशों में गया है। यह रिकॉर्ड है,
ये पक्की बात है, ये हवा की बात नहीं है। अनन्या गुप्ता, और पीटीआई। अगर आप इसके डिटेल चाहते हैं तो हम आपको सबको डिटेल्स दे सकते हैं। महाराष्ट्र के युवाओं, आप ये बात समझिए, आपसे आपकी सरकार, महाराष्ट्र की सरकार रोजगार चोरी कर रही है। Sir, if we see the tendering process, it is stated that everyone will get houses in Dharavi who are staying over there. So how do you claim and justify that people will get Everybody homeless? everybody knows how Adani tendering process works. The whole country knows it. Okay, everybody knows how CBI is used, how ED is used, how income tax department is used, how people are pressured. An example is sitting in front of you in Mumbai airport. It's there for everybody to see. Now, it's one thing if the media doesn't want to report it, right? But the fact of the matter is the whole country knows that Mr. Adani is fully supported by the Prime Minister, and anything that Mr. Adani wants, he gets. सर दीपा इस कदम इलेक्शंस साकाल, में एक सेकेंड प्लीज, अनुशासन प्लीज। दीपा कदम साकाल। धारावी का redevelopment policy कैसी होगी, इसका आपके पास काउंटर एजेंडा क्या है? धारावी का रिडेवलपमेंट कैसे होगा, इसका धारावी का डेवलपमेंट जो वहां के स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को लेकर होगा। आज उनके इंटरेस्ट को परे किया जा रहा है, उनके इंटरेस्ट को निगेट किया जा रहा है और इनके इंटरेस्ट को पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है। और सिर्फ धारावी की बात नहीं है, दूसरी जमीन की बात है, मैंग्रोव्स की बात है, मुंबई की फ्लडिंग की बात है। तो ये सिंपल चीज नहीं है कि भाई सिर्फ धारावी जा रहा है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन है। और हम चाहते हैं कि जो धारावी के स्टेक होल्डर्स हैं और मुंबई की जनता का इसका फायदा हो। तो जो भी होगा स्टेक होल्डर्स से पूछकर, स्टेक होल्डर्स के पार्टिसिपेशन के साथ होगा। एक व्यक्ति के लिए सारे रूल्स तोड़कर नहीं होगा। राजू सोनवने, एबीपी माझा। नहीं, मैंने आपको लिस्ट पढ़ के दी है। 8 प्रोजेक्ट्स मैंने आपको डिटेल करके दिए हैं, क्योंकि बीजेपी ने बात बोली है मेरे बारे में कि कौन से प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूं। तो ये हैं प्रोजेक्ट्स, लिस्ट हैं। इन प्रोजेक्ट्स को आप देख लीजिए, आप स्टडी कर लीजिए। ये सारे के सारे महाराष्ट्र में आने थे, ये सारे के सारे गुजरात गए हैं। ये फैक्ट है। लास्ट और ये हर महाराष्ट्र के युवा को मालूम होना चाहिए कि आपकी जमीन अदानी जी को दी जा रही है, आपका फ्यूचर अदानी जी को दिया जा रहा है। और यहां पे जो 8 प्रोजेक्ट्स हैं, जो पूरे महाराष्ट्र के युवाओं के फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स थे, वो सब छीन कर आपसे दूसरे स्टेट में चले गए। राहुल जी अक्षय, एक सेकेंड, राहुल जी ऐसे नहीं भैया एक एक करके एक प्लीज। एक करके, अभी वो कहीं नहीं जा Thank रहे you. जब तक आप। अक्षय मानकणी, नहीं, TV9 मराठी। राज्य के विधानसभा इलेक्शन चालू है, बट देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं कि ये धर्मयुद्ध अभी खेलना पड़ेगा, क्योंकि सज्जाद लोमानी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता है, उनकी एक ऑडियो ये देखिए बीजेपी को डिस्ट्रैक्ट करने की आदत है। मैंने आपसे कहा कि मेन मुद्दा रोजगार का है, उसके बाद मैंने आपको ये 8 प्रोजेक्ट्स की लिस्ट दी, राइट, जो डिटेल कर रहे हैं कि 7 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स यहां से गए और 5 लाख युवाओं को जो रोजगार मिलना था वो महाराष्ट्र की सरकार ने यहां से भेज दिए। धारावी की जमीन की बात की, 1 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू है, महाराष्ट्र की है, मुंबई की है, मुंबई के लोगों की है, वो आपके सामने छीनी जा रही है। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको परे किया जा रहा है, ठीक है। किसानों को सही दाम नहीं मिलता है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई है। अब बीजेपी इन सवालों के जवाब कैसे दे? वो दे ही नहीं सकती है, तो डिस्ट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मगर डिस्ट्रैक्शन होगा नहीं। लास्ट क्वेश्चन, साहिल जोशी। राहुल जी यहाँ पर है। भैया लास्ट क्वेश्चन प्लीज। राहुल जी यहाँ पर है। किसको दे रहे हैं? साहिल यहाँ पर। सर यहाँ पर।
सर जी। कल जो महाविकास आघाड़ी की रैली हुई थी वहां पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर उनकी सरकार आएगी तो सबसे पहला काम वो ये करेंगे कि अडानी का टेंडर रद्द करेंगे। क्या आपको लगता है कि आप और शिवसेना यूबीटी इस बात पर ज्यादा पॉलिटिकली अलाइंड है, आइडियोलॉजिकली आप ज्यादा अलाइंड है? कल आपके ट्वीट का भी उन्होंने जिक्र किया था जो आपने बाला साहब ठाकरे के इस पर किया था, तो आपको लगता है कि आप दोनों ज्यादा अलाइंड है इस चीज नहीं, पर? देखिए सिंपल सी बात है, हमारी जो सरकार आएगी वो महाराष्ट्र के लोगों की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी। जो धारावी में हो रहा है वो महाराष्ट्र की जनता के इंटरेस्ट के खिलाफ है, वो धारावी के जो रेजिडेंट्स हैं उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है, वो मुंबई के जो रेजिडेंट्स हैं उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है। हम महाराष्ट्र के, मुंबई के और धारावी के जो रेजिडेंट्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, इसीलिए हम एक साथ खड़े हैं। और जो उद्धव जी ने कहा है वो सही है और उसका मैं सपोर्ट करता हूं। धन्यवाद राहुल जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, फिर आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। सर 23 तारीख के बाद फिर आएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। सुनिए सुनिए भैया, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। एक सेकंड, मुझे बोलने दीजिए। एक सेकंड। सो थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी जाना है, देखिए लास्ट है क्या? मुझे झारखंड जाना है। भैया आप प्लीज बैठ जाइए, मैं बात कर रहा हूं, आप बैठ जाइए 2 मिनट, डिस्टर्ब मत कीजिए। हाँ, तो आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। मुझे झारखंड में भी ऐसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है और टाइमिंग की थोड़ी इशू है, तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और इन चीज़ों के बारे में आपके और सवाल हों तो हमारी टीम यहाँ है, जो भी आपके सवाल होंगे वो डिटेल आपको दे देंगे। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।